हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम महेंद्र सोनी है और मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं पिछले 6 साल से इस फिजिक्स सब्जेक्ट को आप जैसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते आ रहा हूं और काफ़ी स्टूडेंट हमारे नीट और आईआईटी के अंदर सेलेक्ट भी हुए हैं। दोस्तों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सभी के लिए डर भी पैदा करता है और जितना ये डर पैदा करता है उतना ही कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंटरेस्ट भी आपके दिमाग के अंदर जगाता है। मतलब बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए, और जब उनको ये समझ में आने लग जाता है तो फिजिक्स उन सभी के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो सभी, चाहे नीट की एग्जाम दो चाहे आप जेई का एग्जाम दो, आप सभी के लिए क्या होने वाला है, बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को, और टॉपिक का नेम रहेगा वृत्ताकार पथ में गति, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ। तो हम लोग वृत्ताकार पथ में जो गति है इसके बारे में यहाँ समझने वाले हैं। वृत्ताकार पथ में गति, आप चाहो तो नॉर्मली इसको सर्कुलर मोशन के नाम से आप इसको पढ़ सकते हो। अब रियल में वृत्ताकार पथ में गति होती क्या है कि जब कोई भी कण, जैसे मान लीजिए आप अपनी साइकिल लेकर के स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, आपने सामने घुमाव देखा तो आप अपनी साइकिल की जो स्पीड है उसको थोड़ा कम कर लोगे ताकि उस घुमावदार पथ पर आप आराम से क्या हो सके, आपकी साइकिल को ड्राइव करके आप आगे निकल जाओ। तो रियल में हमें जो पढ़ना है दोस्तों वो यही पढ़ना है कि जब किसी वृत्ताकार पथ में हम गति करते हैं, मान लो आप पहले सीधी सड़क पर चल रहे थे और आपने देखा वृत्ताकार पथ है मतलब घुमाव है, तो उस घुमाव पर आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि आप उस घुमावदार पथ को आराम से क्या कर लो, क्रॉस कर लो, मतलब पार कर लो। तो आइए देखते हैं इस वृत्ताकार पथ में जब गति होती है तो इसमें हम लोग पहले ही जो कंडीशन जो देख रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन ही अपनी एग्जाम में आती है और इन कंडीशन को समझना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, मान लीजिए आप किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहे हो, मतलब घुमावदार कोई पथ आपके सामने है। इस घुमावदार पथ को वृत्ताकार पथ भी आप बोल सकते हो। घुमावदार पथ पर मतलब हम लोग क्या लेंगे, एक टर्न यहाँ जो है इसको लिया जाएगा। हम लोग टर्न जो है घुमावदार पथ पर जब घूमेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका एक वृत्ताकार पथ है, ये आपका एक क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। अब यदि वृत्ताकार पथ है तो आप सभी जानते हो, आप सभी ने वृत्त बनाए होंगे, तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। अब यदि इसकी रेडियस है तो इस पथ पर मान लीजिए आपका, अभी हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं क्योंकि आपके अलग अलग केस आते हैं, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि अभी जो वृत्ताकार पथ है वो बिल्कुल कैसा है, मतलब यहाँ किसी भी प्रकार की कोई करवट नहीं है। क्या नहीं है, करवट का मतलब होता है बैंकिंग, मतलब ये बिल्कुल क्षैतिज ही है लेकिन दिख कैसा रहा है, हमें दिख ऐसा थोड़ा सा घुमाव रहा है। तो मान लीजिए ये आपका एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ पर हमारा कोई भी व्हीकल या वाहन रखा हुआ है। ये मान लीजिए आपकी कार के टायर है, इस सड़क के ऊपर रखे हुए और ये आपकी कार है, ये कार का नंबर है, ठीक है। अब ये कार जो है इस वृत्ताकार पथ पर चलना चाह रही है, मतलब इस घुमावदार पथ पर आपने अपनी कार को घुमाया, तो इस कार के ऊपर कुछ बल काम करते हैं जो इसको यहाँ घुमाने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि इन बलों को आपने समझ लिया तो आप अपनी गाड़ी को आराम से इस पथ से क्या कर लोगे, निकाल के ले जाओगे। अब जब इस वृत्ताकार पथ पर आपने गाड़ी चलाई तो इसके ऊपर एक तो बल काम करता है, दोस्तों नाम सुना होगा आप सभी ने, अपकेंद्रीय बल। क्या नाम होता है, अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला तो समान होता है, क्योंकि दोनों परिमाण में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, बट इनकी जो डायरेक्शन होती है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय की वो विपरीत होती है। तो ये मान लीजिए इस वाहन को अपकेंद्रीय बल बाहर ले जाना चाह रहा है, इस बल का नाम क्या है, मैं साइड में यहां लिख देता हूं, इसका नाम है अपकेंद्रीय बल। इस बल का नाम क्या है, अपकेंद्रीय बल। अब ये अपकेंद्रीय बल इस वाहन को बाहर की ओर निकालना चाहेगा, लेकिन ये जो टायर आपको दिखाई दे रहे हैं इस वाहन के, इस टायर और सड़क के बीच में क्या काम करेगा, घर्षण बल काम करेगा। और ये घर्षण बल इस वाहन को क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा। मतलब ये जो घर्षण बल, यहां से जो घर्षण बल लगेगा, ये घर्षण बल इस वाहन को रोकना चाहेगा। जब इस वाहन को ये रोकना चाहेगा तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब इस वाहन के, इस व्हीकल के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, इस व्हीकल के ऊपर लगने वाला घर्षण बल बराबर में होना चाहिए अपकेंद्रीय बल के। यदि ऐसा हुआ, यदि ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो आपका वाहन जो है वो इस वृत्ताकार पथ में जहां हम लोग टर्न ले रहे हैं इसमें आराम से क्या कर पाएगा, गति कर पाएगा। मतलब सर ये घर्षण बल कितना है, मैंने कहा एफ है, ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है mv²/r के बराबर चल रहा है। क्या रियल में जो घर्षण बल होता है, यदि ये ऑब्जेक्ट है, यदि ये कार आपने यहां रखा हुआ है, तो क्या इस कार का भी कोई द्रव्यमान होगा, बिल्कुल होगा सर। मान लो ये m मास की कार है, तो क्या इस कार के ऊपर लगने वाला, देखो
धरती जो होती है ये भी हमें एक बल से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मतलब इसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। आप समझने के लिए बोल सकते हो कि धरती माता भी हमारे ऊपर क्या लगाती है, बल लगाती है। तो मैंने कहा इस वाहन के ऊपर लगने वाला जो बल है उसका नाम क्या है, mg। क्या ये mg इस सड़क के ऊपर जो वाहन खड़ा हुआ है, तो वाहन जब सड़क के ऊपर खड़ा हुआ होगा तो इसको नॉर्मल फोर्स कहाँ मिलेगा, ऊपर की ओर लगेगा। मतलब ये सारे के सारे फोर्स जब इसके ऊपर लग रहे हैं तो इसको बैलेंस करते हुए आगे चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो फ्रिक्शन फोर्स हुआ, यदि ये अब केंद्रीय बल को रोक रहा है तो इस फ्रिक्शन बल का मान होता है दोस्तों म्यू इंटू एन। मतलब ये नॉर्मल पर डिपेंड करेगा, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर डिपेंड करेगा। यदि मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो मैंने यहाँ रखा म्यू एन बराबर में कितना मिला, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। क्या एन जो है वो एम जी के बराबर चल रहा है क्या, आप बोलोगे यस सर। यदि इस वृत्ताकार पथ में ये कण घूम रहा है तो एन बराबर क्या चल रहा है, आपने बोला सर एन बराबर आया एम जी। जैसे मैंने यहाँ पुट किया एम जी को तो ये मिले मेरे पास फॉर्मूला बना म्यू एम जी बराबर में एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बी क्या है। ये जो बी हम लोगों ने यहाँ लिखा है, हमने बोला हम किसको लेके जा रहे हैं, इस व्हीकल को इस वृत्ताकार पथ पर लेके जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस वाहन की जो चाल है वो कितनी है, वी है, इसलिए यहाँ वी आया। क्या एम ने एम को मारा, बिल्कुल मारा, हट गया, एम ने एम को काट दिया। तो क्या इस वाहन की जो चाल आनी चाहिए, क्या इस वाहन की जो स्पीड आनी चाहिए वो आपको यहाँ से दिख रही है कि ये वाहन की जो चाल मिली है बी स्क्वायर बराबर में ये आर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो म्यू सॉरी एम तो हम लोगों ने काट ही दिया, तो हमारे पास म्यू इंटू आर इंटू क्या मिला जी। तो इस वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए तुम्हारी स्पीड जो होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ म्यू एम जी, क्योंकि वाहन के अंदर आप बैठे हुए हो, जो वाहन की स्पीड होगी वही आपकी होगी। तो बी बराबर अंडर रूट म्यू एम जी के साथ में यदि आप गति कर रहे हो तो आप सुरक्षित चाल के साथ में आराम से इस पथ को पार कर लोगे। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग यहीं विराम करते हैं, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।